ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आज के इस वीडियो में हम सावन शिवरात्रि व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, आज है 2 अगस्त और आज है सावन शिवरात्रि। आज के दिन किए गए पूजा आराधना आपको शुभ फल की प्राप्ति कराती है। तो दोस्तों, आज अगर आपने व्रत किया है या नहीं भी किया है तो आपको इस कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। इससे भी आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण साहूकार क्रोधित हो गया और उसने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना खाए और बिना पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बना था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। शिकार की तलाश घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। तब हिरनी ने शिकारी को वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिरे। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वही कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार भी हो गया। हिरनी ने उससे प्रार्थना किया कि मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे उसका दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरन दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि वह उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाई। इस पर हिरन ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो खुद आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटना बताया। तब हिरन ने कहा कि वो तीनों हिरनियाँ उसी की पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह तीनों हिरनियाँ यहाँ से गई, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। इस पूरी घटना में शिकारी ने जाने अनजाने में सही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने हिरन को जाने दिया। थोड़ी देर में वह हिरन सपरिवार शिकारी के सामने आया, लेकिन जंगली पशुओं की प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। सने मृग परिवार को जाने दिया
और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। दोस्तों, यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। राधे राधे।